एपिसोड सवाल आपके जवाब हमारे। इसके अंदर दोस्तों मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल लगे, वो मैं साथ में लेना चाहता हूँ, जिनके सवालों के जवाब सभी के लिए एप्लीकेबल होंगे। प्रीतम जी ने, एक सब्सक्राइबर है प्रीतम जी, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, क्या फोर्ड इंडिया छोड़ के जाने वाली है? इको स्पोर्ट लेने की उनकी इच्छा थी, लेकिन उनको डर यही है कि ये चले गए अगर तो फिर बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो प्रीतम जी और बाकी सभी के लिए मैं जानकारी दे दूं कि ये फोर्ड कहीं नहीं जाने वाली, उल्टा फोर्ड और महिंद्रा दोनों मिलके जॉइंट वेंचर के अंदर काफ़ी सारी नई गाड़ियां लेके आ रहे हैं। अब एक नई गाड़ी जो इनकी आ रही है, जिस पे इनका ध्यान बेसिकली फोकस है, फोर्ड की जो इको स्पोर्ट है उसके ऊपर एक गाड़ी और लेके आएंगे, महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट करके ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी और सर्विस पार्ट्स और शोरूम्स, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे का शेयर करेंगे ये, और एक्सपेंड करने के लिए अपना एक प्रोग्राम और बनाया है इन्होंने, अपनी योजना बनाई है, ना कि यहाँ से भागने के लिए की है। और फोर्ड वैसे भी कहीं नहीं जाने वाला, अच्छी इनकी सेल है यहाँ पे, और जितनी गाड़ियाँ ये बनाते हैं, जितने के सर्विस सेंटर है, उस हिसाब से बिल्कुल वाजिब इनके पास सारा डाटा है और सारा कुछ है इनके पास, सारी मार्केट इसकी वैसी ही बनी हुई है। तो डरने वाली बात नहीं, आप बेझिझक गाड़ी ले सकते हो। सुभाष चंद्रा जी, उसके बाद अगला जो पूछा है सवाल, उन्होंने पूछा है कि रैपिड डीजल थी इनके पास, उसके पार्ट इनको नहीं मिलते थे, इन्होंने रखी हुई थी, उनको बाद में बहुत दिक्कत आई। सर्विस पार्ट्स जो मिलते हैं उनको बहुत महंगे मिलते थे, बाद में ना मिलने की वजह से उनको बहुत तंगी हुई, तो इसलिए उनको गाड़ी बेचनी पड़ी। तो सुभाष जी, मेरे को आपकी बात कहीं हद तक ये बात आपकी सही लगती है कि ये काम है, प्रॉब्लम है रैपिड के, स्कोडा के साथ बेसिकली, रैपिड के साथ तो ज़्यादा ही दिक्कत थी, ऑक्टाविया के साथ इतनी दिक्कत नहीं है, रैपिड के साथ ऐसी प्रॉब्लम तो है। इसका बस उपाय यही है कि आप गाड़ी ज़रा इसको जब थोड़ी पुरानी हो जाए तो थोड़ा ध्यान से आराम से चलाएं। हालांकि है एग्रेसिवली चलाने वाली गाड़ी, फन टू ड्राइव गाड़ियां हैं ये, लेकिन इसके सर्विस पार्ट्स थोड़े महंगे पड़ते हैं। ये शुरू से, अभी भी जो नई गाड़ी लेंगे उसमें भी सर्विस पार्ट्स की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, तो ये बात आपकी एक्सेप्टेड है। ये बाकी सभी के लिए भी है जिनके पास स्कोडा रैपिड है, जिन्होंने पुरानी भी गाड़ी ली है, तो उनके लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि आप जो भी गाड़ी लें उसको बड़े ध्यान से चलाएं, नहीं तो वैसे भी उसकी सर्विस महंगी है और सर्विस पार्ट्स का तो है ही है, जो कुछ महंगे हैं तो है ही है। लेकिन बात वही है कि अगर आपके सर्विस कॉस्ट या सर्विस पार्ट्स महंगे हैं तो चलते भी ज़्यादा हैं, तो वो आप वैल्यू फॉर मनी वाले एस्पेक्ट से अगर देखें तो ठीक सा है, बट उसकी एस्पेक्ट बहुत महंगा है उसको। तो सुभाष जी की बात काफ़ी हद तक सही है। अगली बात करें तो कुलवंत जी ने पूछा एक सवाल कि ये एक गाड़ी लेना चाहते हैं, उसमें इन्होंने ऐसा सवाल ना आए, मैं इसलिए ये सवाल डाल रहा हूँ। टियागो, फ्री स्टाइल, वेन्यू और सोनेट डीजल, इन्होंने 4 गाड़ियाँ पूछी है मेरे से कि कौन सी गाड़ी लें इनमें से। देखिए, सबसे बड़ी बात इस सवाल के अंदर 3 चीज़ें छुपी हुई हैं। सबसे पहली बात तो कि टियागो के अंदर पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ नहीं आती, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल आती है। दूसरी, यहाँ पे आपकी ज़रूरत ही नहीं समझ आ रही मेरे को, कहाँ तो आप टियागो के ऊपर जा रहे हो, कहाँ फिर आप फ्री स्टाइल भी पहुँच गए, फिर वेन्यू और सोनेट। और तीसरी बात दोस्तों, क्लियर लिखा कीजिए सारी चीज़ें कि आपको मंथली कितना चलना पड़ता है, रोड कंडीशंस कैसी हैं, आपका बजट कितना है, तब कुछ डिसाइड हो पाएगा कि आपको पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए, एसयूवी चाहिए या सेडान चाहिए, हैचबैक चाहिए या मिनी एसयूवी चाहिए। ये सारी चीज़ें तभी डिसाइड हो पाएंगी। इस सवाल में बहुत सारी कन्फ्यूजन छुपी हुई हैं। छोटा लिखने में कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं हम छोटा से लिखे हुआ कोई समझ जाए, इसको क्लियर लिखा कीजिए, कमेंट क्लियर पूरा बड़ा लिखा कीजिए, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। दोबारा लिख दीजिए नहीं कुछ समझ आया तो इसके अंदर हमें समझ आए। अब टियागो कहाँ पे 4, सवा 4 लाख से शुरू होने वाली गाड़ी, सोनेट जहाँ पे वो 6.5-7 लाख से शुरू होने वाली गाड़ी, कहाँ पे वो छोटी हैचबैक है और कहाँ पे वो मिनी एसयूवी है। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, टियागो पेट्रोल में है और सोनेट इन्होंने डीजल बोली है, डीजल और वेन्यू भी डीजल ही बोली है। तो क्या मैं ज़रूरत को समझूं कि 100 किलोमीटर चलना है महीने में या 3000 किलोमीटर चलना है, कुछ पता ही नहीं मेरे को। तो थोड़ा सा क्लियर लिख दीजिएगा तो उससे और थोड़ा क्लियर हो जाया करे। क्योंकि कमेंट में पहले आप एक कमेंट डालते हो, उसमें आधा लिखा होता है, फिर मैं दोबारा आपसे रिप्लाई करके पूछता हूँ कि आपको क्या ज़रूरत है, फिर तीसरे में आप बताते, चौथे में जाके बात हो पाती है, तो बहुत लंबा गैप हो जाता है इन चीज़ों में। तो सीधा स्पष्ट लिखिए ताकि आगे भी बात हो पाए। राजदीप रॉय जी ने लिखा, ये मेरे को सवाल अच्छा लगा, बजट है इनका 5 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में, फर्स्ट टाइम बायर हैं, ये पहली गाड़ी है इनकी, इनको चाहिए क्या क्या, माइलेज, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, रीसेल वैल्यू, लो मेंटेनेंस, और इनको हाईवे और सिटी के मिक्स कंडीशन के अंदर 100 किलोमीटर के करीब चलना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, 5 से 6 लाख के अंदर कोई डीजल गाड़ी तो आएगी नहीं, पेट्रोल गाड़ी ही आएगी। और बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपके सारी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाएंगी सभी गाड़ियों में। देखिए, आपकी माइलेज, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, लो मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी करती है टियागो।
आप टियागो का बेस वेरिएंट XV वेरिएंट आपको 4,70,000 रुपये मिल जाएगा और ऑन रोड आपको तकरीबन 6 लाख से नीचे नीचे ही पड़ जाएगी ये। लेकिन इसमें रीसेल वैल्यू आपको थोड़ी कम मिलेगी। अगर आपको सिर्फ रीसेल वैल्यू ही अच्छी चाहिए, बिल्ड क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आप सेलेरियो ले लीजिए। इसके अंदर कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो आपको 5.5 लाख रुपए के अंदर ऑन रोड आपको पड़ जाएगी ये। 4,46,000 रुपये का इसका LXI वेरिएंट हमें मिल जाता है। तो आप देख लीजिए कौन सी गाड़ी आपको सूट करती है, उस हिसाब से आप गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन सब कुछ नहीं मिलता सब गाड़ियों के अंदर। किसी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और किसी की रीसेल वैल्यू में कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी की माइलेज अच्छी है, किसी में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ों को एस्पेक्ट देख के हमें चलना पड़ता है। तो आपके भी दोस्तों कोई ऐसे सवाल हो तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए, किसी भी वीडियो में डाल दीजिए। कोई भी सवाल हो हम उसको चूज़ कर लेते हैं जो हम सबके लिए वैलिड हो, सबको सवालों के जवाब चाहिए हो। तो ऐसे सवाल मैं लेके एक वीडियो बना देता हूँ, सवाल आपके जवाब हमारे एपिसोड के अंदर। तो बताइएगा दोस्तों, ये अपडेट, ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए वैलिड है। तो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक